हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हमारे क्लास का 5वां दिन है जिसमें हम आप लोगों को 38 साइज़ के लिए ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और हम ब्लाउज़ की कटिंग में किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, ब्लाउज़ कटिंग के लिए तो सबसे पहले हमें एक मेज़रमेंट का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्लाउज़ का नाप है और हम अब इस पेपर पर कटिंग करेंगे। तो ये हमने पेपर ले लिया है और देखिए ये हमारा, इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है। ये हमारा अभी डबल फ़ोल्ड है। अब हम इसको एक बार और फ़ोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फ़ोल्ड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को दोनों पल्ला साथ में कटिंग करके बताते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अलग अलग पार्ट को कटिंग करने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बहुत लोग एक एक पार्ट को अलग अलग निकालते हैं, पहले पीछे का पल्ला और फिर बाद में आगे का पल्ला, ठीक है। तो देखिए, जितना भी आपका लेंथ होगा ना तो उसमें आपको सबसे पहले 1 इंच बढ़ा करके अपना लंबाई ले लेना है और आगे के पल्ले के लिए आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम अपना एक ब्लाउज़ ले लेंगे। तो ये मेरा ब्लाउज़ है जिसका हम मेज़रमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पीछे का लेंथ निकालना है। तो इस तरीके से आपको शोल्डर पर, जहाँ हमारा जॉइंट है वहीं पर आपको इंची टेप को रखना है। उसके बाद फिर इसको हल्का सा खींचते हुए देखना है कि आपका कितना लंबाई है। तो यहाँ हमारा 13 इंच का लंबाई है, तो हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे जो कि 14 इंच होगा, ठीक है। अब हम इसे पलट लेंगे और देखिए, जहाँ हमारी फिटिंग की लाइन है, जहाँ फिटिंग की सिलाई है, वहाँ से इस छोर तक इस तरीके से आपको इंची टेप को रखना है। उसके बाद चेक करना है। तो ये हमारा 19 इंच आ रहा है। अब मैं हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक भाग हमारा यहाँ 9.5 इंच आ रहा है और यहाँ से एक भाग 9.5 इंच आ रहा है। अब हम अपना कमर को नापेंगे। तो देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इंची टेप को रखते हैं और इस तरीके से नापते हैं। तो ये हमारा कितना आ रहा है, देखिए 16 इंच आ रहा है, 16.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमारा कमर को नापने का ये सही तरीका नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको ब्लाउज़ का हुक को खोल लेना है। उसके बाद जहाँ आपकी हुक आई की पट्टी होती है, वहाँ उस पट्टी को छोड़ करके आपको नापना है और देखना है। तो यहाँ हमारा कितना आ रहा है, देखिए 34 इंच। तो जब हमने बंद करके नापा था तो हमारा 16.5 इंच आ रहा था और अभी हमारा 34 इंच आ रहा है, यानी कि हाफ इंच का फ़र्क हो गया। अगर आप हुक को लगा कर नापेंगे तो आपका हाफ इंच कम आएगा और अगर खोल के नापेंगे तो आपको उसका एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपका कमर का सही नाप क्या है, ठीक है। तो अब हम अपनी बाजू की लंबाई को देखेंगे। तो देखिए, शोल्डर के जॉइंट पे रखते हुए आपको इंची टेप को रखना है और लंबाई का नाप निकालना है। तो ये हमारा 3.5 इंच आ रहा है। अब इसकी गोलाई देख लेंगे हम, तो ये 6.5 इंच आ रहा है, ठीक है। अब सबसे मेन बात जो हमारा आर्मोल है, ठीक है। आर्मोल को अगर आप अच्छी तरीके से नहीं नापेंगे तो फिर आपको फिटिंग के वक्त बहुत दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से शोल्डर के जॉइंट में रखते हुए आपको राउंड में घुमाते हुए देखना है कि आपका कितना आ रहा है। तो यहाँ हमारा 8 इंच आ रहा है, तो हमारा आर्मोल 8 इंच है, ठीक है। अब इस तरीके से हम पीछे के पार्ट को देखिए, अपने गले का निशान देखेंगे तो ये हमारा गला 11 इंच का है। तो ये हमारा कितना डीप नेक है, ठीक है। ये कितना गला फैला हुआ है, देखिए। तो ये तो हमारा डीप नेक हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, ठीक है, 38 साइज़ में। अब हम अपना कटोरी को नाप लेते हैं। तो ब्लाउज़ में जितना भी आपका कटोरी निकलता है उतना ही आपको लेना है, ठीक है। अब हम इस पेपर को पलट देंगे, तो क्योंकि हमें सारे निशान फ्रंट पल्ले पर ही लगाने होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, बंद साइड को आपको अपनी ओर रखना है, ठीक है, और खुले साइड को आपके अपोजिट साइड। बंद भाग में ही हमारा गले का निशान और शोल्डर का निशान लगेगा, ठीक है। अब देखिए, हम अपना शोल्डर का नाप निकालेंगे। तो यहाँ हमारे ब्लाउज़ में शोल्डर है 11 इंच। तो 11 इंच का हम कितना लेंगे शोल्डर, इसका हम आधा लेते हैं, ठीक है। तो 11 इंच का हमारा आधा हो जाएगा 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पर हमने मार्किंग कर दिया है। अब गले का चौड़ाई हम ले लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ है तो इसमें गले का थोड़ा सा फैलाव हमको चाहिए।
अब हम आर्म होल को देखेंगे तो देखिए जितना भी आपका डीप नेक में आप शोल्डर लेंगे उतना ही आपको आर्म होल लेना है। देखिए दोस्तों, आर्म होल लेने में कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। खास करके जो बिगनर्स हैं, अगर उनसे गलती से भी आर्म होल बड़ा कट जाएगा तो फिर उनको फिटिंग के समय में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कम ही लेना है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब हमने यहाँ मार्किंग कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले अब हम अपना चेस्ट का नाप निकालेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना था? 9.5 इंच, यानी कि 38 इंच। 38 का चौथा भाग हमारा आया है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हम मार्किंग कर देते हैं। अब हम आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। तो देखिए इसी कोण से जैसे हमने बॉक्स बनाया है, तो वहीं से हम जो हमारा बॉक्स बना है वहीं से हम 1 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और एक 1.5 इंच पर, क्योंकि 1.5 इंच का मार्किंग जो हम करते हैं वो हमारे बैक के पल्ले के लिए होता है और 1 इंच पर जो मार्किंग करते हैं वो हमारा फ्रंट पल्ले के लिए होता है। तो इसी पॉइंट से हम अपने आर्म होल के लिए शेप देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने 5.5 इंच पर जो मार्किंग किया था उसको अब हम आधा करेंगे, क्योंकि शेप देने में हमें बहुत ही सुविधा होगी इसका अगर हम निशान लगा लेते हैं, ठीक है। और इसको हम डॉट डॉट करते हुए अपने आर्म होल को निशान लगाएंगे, क्योंकि इससे हमारा शेप बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। और ख़ास करके जो बिगनर्स होंगे उनको भी इसी तरीके से लगाना है, एक बार में ही उनको आर्म होल में शेप नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे दबाव में जाएगा। अब आपको क्या करना है, वहीं से आपको इंची टेप को रखना है और आपको चेक करना है सबसे पहले कि आपके जो फिटिंग वाला लाइन है, चेस्ट वाला लाइन जो हमने 9.5 इंच पर मार्क किया है, तो वहाँ तक आपका आर्म होल का निशान आ रहा है या नहीं। तो हमारा आर्म होल 8 इंच था, तो हमारे गोलाई में वो निशान आ गया। अब देखिए हम फ्रंट गले के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। तो यहाँ भी हम एक बॉक्स बना लेंगे और अपने गले का शेप देंगे। तो यहाँ हम राउंड में शेप दे देते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को ब्लाउज कटिंग में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए हम अपना बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से आपको 3.5 इंच पर एक मार्क करना है और इधर से 3 इंच पर। अब इन 3 इंच वाले निशान को अब हम सीधा करेंगे इस तरीके से। अब हम अपनी कटोरी का निशान लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो कटोरी हमारा कितना था? 6.5 इंच, सॉरी 6 इंच था, ठीक है। तो यहाँ हम 6 इंच पर मार्क कर देंगे। जितना भी आपका कटोरी में आपका नाप निकलता है उतना ही इंच को आपको यहाँ पर बैठा देना है, ठीक है। और जब हम हमारी कटोरी की कटिंग कर लेंगे तो फिर उसे हम दूसरे कपड़े पर हमको उसे बढ़ाना होता है। तो यहाँ हम 6 इंच पर अपनी कटोरी की मार्किंग कर देते हैं। अब देखिए इसको हम सीधा करेंगे। अगर हम इसको सीधा कर लेंगे तो फिर हमारे कटोरी में शेप देने में बहुत ही आसानी होगा। अब जो देखिए यहाँ से हमारा जो फ्रंट वाला आर्म होल है वहाँ से आपको 2.5 इंच पर एक मार्किंग करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको भूलना नहीं है। और देखिए फ्रंट वाले गले की तरफ से अगर आप लेंगे तो 5.5 इंच पर, और नीचे की साइड से अगर आप लेते हैं तो 1.5 इंच पर। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। वहाँ एक पॉइंट बना लेना है और अपनी कटोरी का शेप देना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी कटोरी का शेप दे पाएंगे। अब देखिए जो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया था वहीं से अब हम अपनी कटोरी का शेप देंगे इस तरीके से। ऐसे ये हमारा कटोरी का शेप हो गया। अब हम 1/2 इंच का शोल्डर की तरफ से मार्किंग करते हुए इसको हम झुकाएंगे। गले की तरफ से शोल्डर की तरफ झुकाना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। अगर ये हमारा नॉर्मल होता तो हम इसमें इस तरीके से 1/2 इंच का झुकाव नहीं रखते। अब हम अपने कमर का निशान लगा लेंगे। तो कमर हमारा कितना था? 34 इंच। 34 का चौथा भाग करने पर आता है हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ हम 8.5 इंच पर पहले मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच का पीछे के टक्स के लिए हम लेंगे और 1.5 इंच का हम ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ये सारे निशान हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब इन निशानों को हम पहले मिलाएंगे, फिटिंग वाले को फिटिंग वाले लाइन से और मार्जिन वाले को मार्जिन वाले लाइन से। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को ब्लाउज़ कटिंग में कोई दिक्कत ना हो। अब इन सारे पार्ट्स को अब हम अलग करेंगे, ठीक है। तो शोल्डर की तरफ से आपको कटिंग करना है। अब देखिए, जहाँ हमने 1/2 इंच का झुकाव लिया था उसको भी हम कट कर देंगे। अब इन पार्ट्स को हम खोलेंगे। अब देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल गया और इस बेल्ट को अब हम कट कर लेते हैं और इस कटोरी को भी। अब देखिए, जो हमने फ्रंट पल्ले पर निशान लगाया था उसको भी हम छांट लेंगे। इसको छांटने के लिए कभी भी नहीं भूलना है दोस्तों। अगर आप इसको भूल जाएंगे तो फिर आपके आर्म होल में झोल आएगा। अब ये कटोरी का भी हमने कटिंग कर दिया है। अब ये ले लेते हैं हम अपना बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में हमें देखिए, सबसे पहले तो हमने 2.5 इंच पर हमने गले का चौड़ाई लिया था, तो यहाँ भी हम पहले मार्किंग कर देते हैं 2.5 इंच पर। और इसको अब हम अपने पीछे के गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमने नीचे से 3.5 इंच पर मार्क किए हैं और यहाँ से इसका चौड़ाई ले रहे हैं हम 3 इंच और इसका भी हम बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम अपना राउंड सा शेप दे देंगे अपने गले के लिए। अब पीछे का टक्स निकालना है आपको। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को 2 तरीके बता रही हूँ पीछे का टक्स निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना कमर का आधा कर लेना है, जितना भी आपका कमर होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, वहाँ आप पॉइंट बना लें और शोल्डर के मिड पॉइंट से आपको निशान लगाना है कुछ इस तरीके से, तो वहीं पर आपका आकर के मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं हमारे पीछे के टक्स को लगाने का। आपको जो आपको पसंद हो आप वो तरीका अपनाएं। और देखिए, नीचे की तरफ से हम 4 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं और 1-1 इंच का हम दबाव लेंगे। तो इस तरीके से हम पीछे का टक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पीछे का भी, बैक साइड का भी ड्राफ्टिंग हो गया है। तो इसको अब हम कट कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट कट कर यहाँ हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम कटोरी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ हमने एक पेपर लिया है, उसके बाद देखिए अपने कटोरी को इस तरीके से रख कर ये जैसा है उसको हम पहले अब उतार लेते हैं। अब इसको हम हटा देंगे। अब देखिए, इसमें हमें क्या चेंजेस करने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका सेंटर निकाल लेना है, उसके बाद एक निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से नीचे की ओर हमको 1.5 इंच निशान लगाना है। ये एक हो गया। अब इस साइड से हमको 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस साइड से भी। तो ये 3 निशान हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, फ्रंट की तरफ से हम 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे और इधर से भी 1/2 इंच। अब इन सारे निशानों को हम जोड़ेंगे तो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से एक कटोरी बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बहुत ही आसान है दोस्तों कटोरी भी बनाना। आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर कटिंग करके देखिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, यहाँ हम सारे निशानों को मिला दिए। अब देखिए हमारा कितने अच्छे तरीके से कटोरी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा कटोरी भी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अपना बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने पेपर लिया है और सबसे पहले तो आपको बाजू का लंबाई का ज़रूरत होगा। तो यहाँ हम लंबाई ले रहे हैं 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर हम पहले मार्किंग कर देंगे। 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लेना होता है नीचे के दबाव के लिए, क्योंकि हमारा नीचे की साइड भी 2 पॉइंट हमारा सिलाई में जाता है
और देखिए हमने 3.5 इंच पर मार्क किया और 1/2 इंच हमने लिया दबाव के लिए ऊपर की साइड। अब इस निशान को सबसे पहले हम सीधा करेंगे। अब हम लेंगे अपने बाजू का गोलाई। तो बाजू का गोलाई हमारा था 6.5 इंच। अब ऊपर के साइड से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इसको भी सीधा कर लेंगे। अब देखिए आपको आर्म होल का निशान लगाना होगा। तो जितना भी आपका आर्म होल होगा उसको आपको यहाँ पर बैठा देना है। तो मेरा आर्म होल 8 इंच था। तो देखिए किस तरीके से हम अपने आर्म होल का निशान लगाते हैं। ऊपर वाले निशान से जहाँ हमने दबाव के लिए लिया है वहाँ से हम देखेंगे कि हमारा 8 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए इस वाले लाइन पर हमारा यहाँ पर 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ हमने एक पॉइंट बना दिया। अब जो हमने फिटिंग वाला लाइन है उससे हम मिला देंगे। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए हम अपनी बाजू के लिए शेप देंगे, ठीक है। तो यहाँ 1.5 इंच का हम पहले मार्जिन ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। अब बाजू के लिए शेप देंगे ऐसे, ठीक है। तो देखिए हल्के हाथों से आपको लेकर के जाना है, एक बार में ही शेप नहीं देना है, ठीक है। एकदम हल्के हाथों से लाकर यहाँ पर मिलाना है। अब फ्रंट वाले आर्म होल के लिए भी आपको इस तरीके से लाकर मिला देना है। अब देखिए इसका हम कटिंग कर लेते हैं। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और यहाँ हम नॉचेस लगा लेंगे बीच सेंटर में। अब फ्रंट पल्ले को हम छांट देंगे। तो ये हमारा बाजू का कटिंग हो गया है। तो दोस्तों हमने 38 साइज के लिए कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर दिया है। यहाँ हमारे सारे पार्ट्स कट कर रेडी हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे सारे पार्ट्स निकल कर आए हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।